आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट रूल जो कि ग्रामर में भी काम आता है और स्पोकन इंग्लिश में भी काम आता है। हिंदी में अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ना केवल बल्कि। क्या बनेगा? ना केवल बल्कि। जैसे मैंने कहा वो ना केवल पढ़ता है बल्कि खेलता भी है। वो ना केवल मुंबई गया बल्कि इंदौर भी गया। या वह ना केवल इधर आता है बल्कि दूसरे क्लासेस दूसरी कोचिंग भी जाता है। ठीक है, गॉट द आइडिया? ना केवल बल्कि। तो जब हमको ना केवल बल्कि इंग्लिश में बताना हो तो हमारे पास जो वर्ड आता है वो है नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या स्ट्रक्चर है? ना केवल बल्कि को बताने के लिए कौन सा वर्ड बनता है? ना केवल बल्कि। ना केवल बल्कि, इसके लिए ना केवल वर्ड आएगा, इसके लिए बल्कि वर्ड आएगा। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप इस सेंटेंस को लिखेंगे या बोलेंगे तो ना केवल और बल्कि के बाद आपको जो वर्ड बोलना है वो एक जैसे या एक समान बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ना केवल के बाद नाउन का यूज किया, नाउन का यूज किया, तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको नाउन का ही यूज करना चाहिए या करना पड़ेगा। अगर ना केवल यानी नॉट ओनली के बाद सपोज आपने वर्ब लगा दी, क्या लगा दी? तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको क्या करना है? वर्ब लगाना है। अगर ना केवल यानी नॉट ओनली के बाद आपने एडजेक्टिव लगाया, क्या लगाया? तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या लगाओगे? एडजेक्टिव। ये इसका एक रूल है, ना केवल बल्कि। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना केवल, मैंने कहा ना केवल वो भोपाल आया बल्कि इंदौर भी गया। अब देखो ना केवल के बाद मैंने क्या बोला? भोपाल। तो भोपाल क्या है? नेम ऑफ सिटी। बल्कि इंदौर, तो बल्कि के बाद क्या लगाया? इंदौर। जो इंदौर क्या है? नेम ऑफ सिटी। तो ना केवल, वह ना केवल भोपाल आया बल्कि इंदौर भी गया। अगर मैं कहता हूं ना केवल वह पढ़ता है बल्कि लिखता भी है, या मैंने कहा ना केवल वो अच्छा गाना गाता है बल्कि डांस भी करता है, तो ना केवल के बाद गाना तो बल्कि के बाद डांस, यानी एक जैसे स्ट्रक्चर आने चाहिए हिंदी में। तो उसी प्रकार का स्ट्रक्चर किस में आएगा? इंग्लिश में। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही, जैसे में ना केवल वो भोपाल आता है बल्कि इंदौर भी जाता है, तो ही कम्स, पहले आ जाएगा ही कम्स नॉट ओनली भोपाल, ही कम्स नॉट ओनली भोपाल बट ऑल्सो इंदौर। वे ना केवल भोपाल आता है बल्कि इंदौर भी आता है। तो ही कम्स नॉट ओनली, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? नॉट ओनली के बाद कौन आ गया? भोपाल। भोपाल जो है कि नाउन, बट ऑल्सो आया और बट ऑल्सो के बाद आया इंदौर, जो कि इंदौर क्या है? नाउन। गॉट द आइडिया? गॉट द कंसेप्ट? अगर मुझे एक वर्ब लगानी है तो मैं वर्ब से भी बनाऊंगा। वो ना केवल गाता है बल्कि डांस भी करता है। वो ना केवल गाता है बल्कि डांस भी करता है, तो मैं बोलूंगा इंग्लिश में ही नॉट ओनली सिंग्स, ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। क्या बोलूंगा? तो यहां पर नॉट ओनली के बाद क्या आ गया? अगेन वर्ब, और बट ऑल्सो के बाद क्या आ गया? डांसेस, विच इज अगेन अ वर्ब। तो कोई भी सेंटेंस आप बनाओ, इस चीज को ध्यान में रखना है। नॉट ओनली का मतलब न केवल, और बट ऑल्सो का मतलब बल्कि, और दोनों के बाद जो सब वर्ड आने वाले हैं वो एक जैसे आने वाले हैं। गॉट इट? वो ना केवल टॉल है बल्कि फेयर भी है। अब टॉल होना भी एडजेक्टिव और फेयर होना भी, तो ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो फेयर। गॉट द आइडिया? ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो फेयर इन कॉम्प्लेक्शन और फेयर इन कलर। गॉट द आइडिया? तो एडजेक्टिव लगाओ, नाउन लगाओ, वर्ब लगाओ, पर एक जैसे कैटेगराइज होने चाहिए और एक जैसे दिखने चाहिए। आ गई बात समझ में? अब आप कुछ सेंटेंस मुझे बना के बताओ, देखिए बनते हैं कि नहीं बनते।